जमीन से निकला शैतान, भयानक कहानी। गांव की रहस्यमय जमीन। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव की एक विशेषता थी, यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। लोग यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक खाली जमीन का टुकड़ा था, जिसे लोग शापित जमीन कहते थे। इस जमीन पर कोई भी फसल नहीं उगती थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जमीन पर एक भयानक शैतान का वास है। उन्होंने अपने बचपन में सुनी कहानियों को सुनाते हुए बताया कि कई वर्षों पहले गांव में एक जादूगर आया था जिसने इस जमीन को शापित कर दिया था। उसने कहा था कि इस जमीन से कभी कोई उपज नहीं निकलेगी और जो भी यहाँ खेती करने की कोशिश करेगा वह भयानक शैतान का शिकार बन जाएगा। लेकिन वर्षों के बाद एक नवयुवक कृषक जिसका नाम मोहन था, उसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि यह सब पुराने जमाने की बातें हैं और शायद किसी की नासमझी का परिणाम है। मोहन ने तय किया कि वह उस शापित जमीन पर खेती करेगा और इसे उपजाऊ बना देगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मोहन ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ उस शापित जमीन पर पहुंचा और खेती शुरू कर दी। पहले कुछ दिनों में कुछ भी खास नहीं हुआ। मोहन ने देखा कि जमीन सूखी थी और उसमें किसी भी प्रकार की हरियाली नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने प्रयास जारी रखे। एक रात जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, उसने महसूस किया कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है। उसे लगा कि यह उसकी थकान का परिणाम है और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उसने अगली सुबह जमीन की जांच की, तो उसने देखा कि जमीन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी विशाल जानवर के पंजे के निशान हों। मोहन ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें ये निशान दिखाए। गांव के बुजुर्गों ने इसे शैतान के आगमन का संकेत माना और मोहन को चेतावनी दी कि वह तुरंत वहां से हट जाए। लेकिन मोहन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी खेती जारी रखी। एक रात जब मोहन खेत में अकेला था, अचानक जमीन से भयंकर आवाजें आने लगी। जमीन फटने लगी और उसमें से एक विशालकाय शैतान निकला। उसका चेहरा भयानक था, आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके नुकीले दांत दर्द पैदा कर रहे थे। मोहन ने उस शैतान का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी भयानक ताकत के सामने बेबस हो गया। शैतान ने मोहन को पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि अगर वह फिर से इस जमीन पर आया तो उसका अंत निश्चित है। मोहन ने डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने उसे वहीं धर दबोचा। गांव के लोग जब मोहन को ढूंढने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जमीन पर केवल मोहन के कपड़े और कुछ खून के निशान थे। उन्हें समझ में आ गया कि शैतान ने मोहन को खत्म कर दिया है। गांव वालों ने उस जमीन को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया और वहां एक विशालकाय पत्थर रख दिया, जिस पर लिखा था, यहाँ शैतान का वास है, जो भी इसे छेड़ेगा उसका अंत निश्चित है। शांतिपुर के लोग उस घटना के बाद बहुत डर गए थे। वे उस शापित जमीन के पास जाने से भी कतराते थे। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को आने वाली पीढ़ियों को बताया ताकि कोई भी उस जमीन के पास न जाए और मोहन जैसी गलती न दोहराए। वर्षों बाद इस घटना की कहानी सुनकर गांव के एक नवयुवक ने ये ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गहन अध्ययन किया और पाया कि उस जमीन के नीचे वास्तव में एक पुरानी सुरंग थी, जहां कुछ भयानक जीव रहते थे। उसने गांव वालों को ये सच्चाई बताई और सबको समझाया कि यह शैतान नहीं बल्कि पुराने जमाने के जीव थे, जो जमीन के नीचे रहते थे। गांव वालों ने मिलकर उस जमीन की सफाई की और सुरंग को बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने वहां फिर से खेती शुरू की और वह जमीन भी उपजाऊ हो गई। शांतिपुर के लोग अब उस शापित जमीन को एक पुरानी कहानी के रूप में याद करते हैं और मोहन की बहादुरी को सलाम करते हैं, जिसने अपनी जान देकर एक डरावने रहस्य को उजागर किया। सब्सक्राइब